आगे चलेंगे। फिफ्थ पार्ट का फोर्थ, सॉरी पुरानी बुक दे दी भाई मेरे को। फोर्थ 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 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ नहीं हुआ, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। ठीक है जी, आज हम करेंगे गिनती के, पहले तो करते एक बड़ा क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद करेंगे कोई और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप भी अपने साथ साथ लिख लो। ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को यूज करना है और ये क्वेश्चन हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट हो गया सबका। अब नोट करने के बाद जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, स्टेप एक एक आपने ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एरर दबा के हो सकते हैं। पेन बंद कर दो बंद। ठीक है, अभी एक यूनिक क्वेश्चनों में से एक है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक यूनिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप उठाते हो कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने लिखा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, इधर ही देखना, अभी सिर्फ बोर्ड पे, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में कई बार देखने को मिला है, कई बार। एक चीज होगी, अब आपको बताया गया कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके जो भी फंक्शन होंगे, आप उन फंक्शनों को किस में चेंज करो, कोस और साइन में। सर यहाँ तो पहले ही कोस और साइन पड़े हैं, हम इसे कैसे चेंज करें, दुविधा ये भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा सहारा लेते हैं राइट हैंड साइड की फंक्शंस का, टर्म्स का। राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है, कोसिकेंट का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 बाय साइन होता है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो सर, कोसिकेंट का उल्टा होता है 1 बाय साइन। इसको भी कोस और साइन में कन्वर्ट करो तो क्या फार्मूला है, कोस अपॉन साइन। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में साइन कॉमन आ रहा है। जरा क्वेश्चन की बनावट देखो कैसे करना, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है बेटे, साइन। जब साइन कॉमन आ रहा है ना, करो ठीक है, तो जब दोनों साइडों में क्या आ रहा है बेटा, ये साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है, किसमें आ रहा है, तो हम इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, किससे, साइन से। क्या करेंगे, डिवाइड करें। अब सर आप डिवाइड को करवा रहे हो, भी देखना जरा। ठीक है, यहां लिखेंगे डिवाइड न्यूमिनेटर एंड बाय साइन। ठीक है, अब डिवाइड करने जाते हैं, देखो साइन माइनस कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। अब इसी तरह डिनोमिनेटर में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब अगले वाला स्टेप देखना हम क्या करने वाले हैं,
मैं न्यूमिनेटर की ईच एंड एवरी टर्म को, हर एक टर्म को क्या करने वाला हूं, साइन ए से डिवाइड करने वाला, हर एक टर्म को। कैसे, देखो, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन प्लस 1 अपॉन, अब पूरे के नीचे आ जाओ, कोस के अपॉन में क्या लिखोगे, प्लस साइन ए अपॉन माइनस 1 अपॉन। आई बात समझ या नहीं आई, बताओ। पहले मैंने आपको सबसे पहले बोला, मैंने कहा देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर जब आप लेफ्ट हैंड साइड उठाते हो तो आपको क्या प्रोवाइड है, आपको कोस और साइन पहले से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहीं रख दे, कोई बात नहीं, वहीं रख दो। कोस और साइन को कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो पहले से कोस और साइन दे रखा है, तो हम किस तरफ चलेंगे, वहां से हमने दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर निकाला, उससे पूरे इस क्वेश्चन को क्या करा, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर, डिवाइड करने पे अभी हम यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है, बताओ मुझे, कोस अपॉन साइन क्या होता है जी, कोट। साइन से साइन क्या बच गया, साइन से साइन कट गया, कहता है जी कोसिकेंट बच गया। 1 बाय साइन क्या होगा जी, अपॉन में आ जाओ बेटे, कोस अपॉन साइन प्लस माइनस, यहां तक समझ आई या नहीं आई, पक्का, ठीक है। अब आगे देखना, अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, कोट और कोसिकेंट को दोनों को एक साथ लिख लेंगे और 1 जो है वो एक तरफ कर देंगे। जरा देखो कैसे यहां पे कर रहा हूं मैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक एक पड़ाव हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जो वो आईडी बोली गई है। क्या बोली गई है, अब अगर आप ध्यान से देखो, उस आईडी से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब इस कोट स्क्वायर को उस तरफ ले जाओगे, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस 1 की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे। जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ओके, किसकी जगह पुट कर दिया मैंने, 1 की जगह, और अपॉन में जो चीजें पड़ी हैं वैसी की वैसी पड़ी रहने दो, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब इसके आगे का स्टेप देखना, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है, ठीक है। तो लेके आते हैं इसको नीचे, हमने कहा जी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, ब्रैकेट के अंदर हम रख रहे हैं ए प्लस बी, क्योंकि कोसिकेंट हमारे लिए ए है और बी हमारे लिए कोट है, ए प्लस बी, और अब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। यहां तक आई थिंक मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताओ, बताओ बेटे, पक्का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं इस वाले पोर्शन में, तो आपको एक ब्रैकेट ये मिलेगी ऊपर न्यूमरेटर में और दूसरी ब्रैकेट ये पूरी मिलेगी।
इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, बताओ क्या है वो? जो प्लस वाला साइन है देखो, कोट ए कोसिकेंट ए, कोट ए कोसिकेंट ए, दोनों में क्या है? कॉमन है ना, दोनों में सेम सेम आ रहा है। जब दोनों में सेम आ रहा है तो हम इसको क्या ले लेंगे? हम कॉमन लेंगे। अब जरा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। देखो अब कॉमन ले रहे हो तो क्या कॉमन ले रहे हो बेटे? आप कॉमन ले रहे हो कोट ए प्लस कोसिकेंट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हमने ब्रैकेट स्टार्ट करी, क्या स्टार्ट करी? अगर मैंने इस पूरे में से, इन दोनों टर्म्स में से इसको कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा? इसकी जगह क्या बचेगा? अगर मान लो ये मैंने चीज पूरी निकाल ली तो इसको इसी से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचा मेरे पास 1, फिर माइनस का साइन जो यहाँ पे दे रखा। अब इस पूरी ब्रैकेट में से ये तो बाहर चला गया प्लस वाला, तो बचा कौन सा? माइनस वाला। तो ये माइनस वाला इसमें लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। यहां तक बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, किसी को इसमें जो मैंने स्टेप करे हैं यहां तक, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, बताओ। यस, डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मुझे डाटा है ये डिनोमिनेटर में है या न्यूमिनेटर में है? न्यूमिनेटर में है ना। जो ये डाटा है ये डिनोमिनेटर में तो पड़ा नहीं है, किस में पड़ा है? तो मैंने वैल्यू किसमें पुट कर दी? न्यूमिनेटर में। अभी इसके साथ का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें कहाँ वैल्यू पुट कराऊंगा? ठीक है, क्योंकि वो डाटा कहाँ पड़ा होगा? आई बात समझ? यहां तक चेक कर लो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। यहां तक समझ आ गई? पक्का? अब इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, जरा देखना जरा। ये कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है। अब हम इसकी क्या खोल लेंगे, अंदर की ब्रैकेट खोल लेंगे। जरा देखो 1 माइनस, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? अपोन में जो चीज पड़ी है वो एज इट इज की, ठीक है बेटे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो नीचे डिनोमिनेटर पड़ा है और ये जो ब्रैकेट क्रिएट हुआ है, जरा ध्यान से देखो, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट, प्लस का कोट प्लस का कोट, तो क्या हो जाएगी? तो ये हमने कर दिया कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या? कोट ए प्लस, और यही हमारा क्या आ रहा था? तो इजिकल टू में आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे? आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है जी, ओके। अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई इस क्वेश्चन में डाउट है किसी स्टेप में, ठीक है, तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ाव देखो तो कितने कितने स्टेप आपको ध्यान में रखना है। इधर देखो, पहले पहला स्टेप है आपका ये वाला, जहां पे आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को क्या करना है, ये आपका सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। इस पहले स्टेप के बाद आपका दूसरा स्टेप आया यहाँ पे बेटे, जहां पे आप 1 पे क्या करोगे, बोलो, आइडेंटिटी पुट करोगे। वहां से आइडेंटिटी प्लेस करने के बाद मेरे ख्याल से फिर इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहता, ठीक है जी, ओके। अब आप नोट कर सकते हो। चलो जी, अब एग्जाम्पल 12 करो, ठीक है, नोट करो फटाफट। एग्जाम्पल 12, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड थीटा माइनस
tan थीटा और यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है भैया, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको यूज करनी है। चलो जी, अब क्वेश्चन नोट करने के बाद पेन को विराम, पेन को यूज नहीं करेगा, सिर्फ देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखो, इधर जो डाटा दिया वो साइन कोस में दिया, साइन कोस में ऐसा, इधर जो हमें प्रूव करना था कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, वो न्यूमिनेटर में था डिनोमिनेटर में था, वो न्यूमिनेटर में था। हमने जो उसमें करा था वही सेम चीजें इसके अंदर करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। पिछले क्वेश्चन में एक ने पूछा था कि हम इसको ऊपर की जगह नीचे वाले में नहीं पुट कर सकते, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नीचे वाले में रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर था वो किस में आ रहा था, ऊपर वाले में। अब हम क्या करेंगे, अब आंसर कहाँ निकालेंगे, नीचे वाले में। तो देखो जरा ध्यान से, अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ओके, अब आप ही बताओ मुझे, आ नहीं रहा कितना, क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात। ये देखो भैया, इसको किससे करोगे आप डिवाइड, इधर गए सीकेंड का उल्टा, tan का उल्टा, साइन और कोस में कन्वर्ट किया करो। देखो जरा जरा, अगर आप सीकेंड को करते हो तो सीकेंड का क्या बनता है, 1 बाय कोस, और tan का साइन बाय कोस, तो दोनों में सेम कोस है। तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, किससे करोगे, कोस से। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, जरा ध्यान देना, डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ईच टर्म लिख दिया, अब मैं पहले नीचे नहीं लिखूंगा, सबके नीचे ही क्या करूंगा, एक एक करके कोस डाल दूंगा। अब एक स्टेप उससे मेरा बच जाता है, ऐसे ही नीचे, ठीक है। अब साइन बाय कोस क्या हुआ बताओ, क्या होता है जी, tan थीटा। अब सारे चुप रहेंगे, हाँ जी इनका बताओ क्या बनेगा, हाँ जी इधर, इसमें भी सोच विचार करना पड़ रहा है कि ऊपर कोस थीटा पड़ा है नीचे कोस थीटा पड़ा है, साफ सोच रहे क्या बनेगा, हाँ जी कोस थीटा बन जाएगा, हाँ जी क्या बन जाएगा, हाँ जी कट जाएंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोई बात नहीं, होता है बेटे, नया नया है ना, अभी सीख जाएगा। पहले दो चार छक्के तो लगते ही हैं तेरे को, उसके बाद ही तू ठीक करता है अपनी बोलिंग, तो इसी तरह इसमें भी है, ठीक है ना। अब 1 बाय कोस बता क्या होता है, आप बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे सीख जाएंगे, आपके पेपर में आना है या नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है जी। इसका बता सकते हो आप, इसका क्या बनेगा साइन बाय कोस का, देखो बेटा जादू देखो आप लोग, क्या बनेगा, और आगे वाले का,
और आगे वाले का जादू है बेटा ये। ऊपर कुछ नहीं पता था, नीचे सब पता चल गया, क्योंकि ऊपर फिल्म देख चुका था ना। इसी तरह इसकी गेम है। पहले एक छक्के खाता है, फिर ये देख लेता है कि प्लेयर की कमजोरी क्या, फिर वहां बॉल करता है ये। इसका भी यही रूटीन है। अब आगे देखो। अब अगला स्टेप क्या होगा, चलो बताओ मुझे। tan और सीकेंड को और 1 को tan थीटा प्लस -1 अपॉन में tan थीटा प्लस 1 माइनस, ओहो यहाँ चेंज नहीं करना, देखा, माइनस सीकेंड थीटा। मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ चला गया, उसी में एरर लाने वाला था, बच गया। tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमिनेटर में चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक स्टेप करेंगे हम लोग। अब आपका जो फार्मूला ऊपर बनता है वो बनता है 1 का सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू, अब इसमें सीकेंड स्क्वायर किसका आता है, पॉजिटिव का, और tan किसका आता है। अब इसमें सीकेंड किसका आ रहा है और tan किसका आ रहा है, तो गड़बड़ाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखो जरा क्या करने वाले हैं। ऊपर जो पड़ा है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 अपॉन में, अब इन सब में से क्या कॉमन निकालने वाले हो। जब आपने माइनस कॉमन निकाला तो tan किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। tan किसका हो गया, सीकेंड किसका हो जाएगा, और 1 किसका हो जाएगा। आई बात समझ नहीं है, ठीक है, ओके। अब इस माइनस को हम किस तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ऊपर माइनस का tan प्लस, सॉरी माइनस का और प्लस का 1 अपॉन में हमारे पास बच गया माइनस का tan थीटा प्लस का सीकेंड थीटा और माइनस का 1, ठीक है। अब जरा इनको अरेंज करके लिखते हैं, जरा देखो अरेंज कैसे करना है। प्लस का 1 पहले आ गया, माइनस का tan थीटा और माइनस का अपॉन में, यहाँ पे भी अरेंज करते हैं 1, ये माइनस का 1 है ना, इसको ऐसे उधर ही पड़े रहने देंगे, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा माइनस का 1। अब किसकी जगह वैल्यू पुट करोगे बताओ, इस 1 की जगह। पहले चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, ओके। देखो जरा ध्यान से, 1 माइनस tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ऊपर एज इट इज, नीचे देखो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। अब बताओ यहाँ पे 1 की जगह क्या आने वाला है, सर यहाँ आने वाला है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ भी आपको एक चीज समझ आ गई होगी, क्या बन रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर एज इट इज 1 माइनस tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, नीचे बेटे सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक बार क्या करेंगे, प्लस सीकेंड थीटा माइनस, सॉरी प्लस करेंगे पहले tan थीटा, फिर करेंगे माइनस सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। अरे बात समझ नहीं आई, ठीक है। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन बन रहा है ना, क्या क्या, सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस, यही चाहिए ना आंसर अपने को, ठीक है, बन रहा है ना कॉमन। तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर एज इट इज पड़ा रहने दो, 1 माइनस tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा अपॉन में, आपने कॉमन क्या निकाला, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, इसकी जगह क्या बचेगा 1 माइनस, इस पूरे में से ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सीकेंड थीटा प्लस। अब हम अगले स्टेप पे ब्रैकेट खोल देंगे, वन माइनस सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है,
न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हो रहा है ना कैंसल, ये और ये क्या बच गया, 1/, सीकेंट थीटा माइनस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूफ या नहीं? ठीक है, क्लियर होगा, कर लो नोट। चलो बेटे अब इधर देखना, ओ भैया इधर इधर इधर, बाद में ख्यालों में खो जाना इधर। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने मेरे से डिस्कशन करा कि भैया हम ऊपर वाले में क्यों नहीं पुट कर देते, हम ऊपर वाले में पुट कर देंगे, लेकिन उसके बाद ना एक प्रोसेस है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर वो कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखना यहाँ तक बिल्कुल जैसा हमने करा हुआ वैसा ही क्वेश्चन होने वाला है। अब आप ये चाहते हो कि हम ऊपर वाले के अंदर पुट करें, तो मैं आपको ऊपर वाले के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 है, तो 1 की जगह क्या पुट कर दिया हमने, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, और अपोन में क्या आएगा, जो पड़ा है एज इट इज लिख दो, tan थीटा माइनस प्लस, ये पूछा ना आप लोगों ने। अब जरा देखो, अब यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और अपोन में क्या है बेटा, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ओके, अब हमने इसको कर दिया ब्रैकेट में, और इसको क्या निकाल लेंगे अब हम, कॉमन। जरा देखते जाओ, हमने कॉमन निकाला tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा, उधर से क्या बचेगा, बचेगा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, यही बचेगा ना, क्योंकि प्लस का कॉमन लिया था तो माइनस वाला बच जाएगा, और अपोन में tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ओके, कोई बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ना, आपको इजी लग रहा होगा। अब देखो आगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा अपोन में tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, हो गया सेम, प्लस का 1 माइनस का सीकेंट प्लस का tan, कैंसल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, अब यहां से ये चीज कैसे बनाओगे, नहीं पता ना, आज आपको एक चीज सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो इधर बेटे। मैं क्या कर रहा हूं, इसके अपोन में 1 है ना, इसके पूरे के अपोन में क्या है 1। मैं यहां से एक स्टेप लगा रहा हूं जो आप छोटे होते लगाते थे, बताओ इस स्टेप का नाम क्या है, क्या है बेटा स्टेप का नाम, यही करते थे ना आप, बीच का साइन क्या कर देते थे, चेंज। बस मैंने यहाँ पे इसको घुमा दिया, क्योंकि मुझे जो चाहिए मैंने उसके हिसाब से साइन बीच में रखा है, ठीक है। अब ये बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, जरा देखो आगे, तो ये बन गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपोन में सीकेंट थीटा माइनस, ये क्या बनता है आपका, पहुंच गए वहीं या नहीं, बोलो, बताओ जरा, ठीक है जी, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। अब इसके अंदर आपका एक स्टेप, वहां पे माइनस कॉमन निकाला था, ठीक है जी, वो आपको भारी लग रहा था, अब यहाँ पे मैंने एक भारी कर दिया आपके लिए, वो हटाओगे तो ये लगाना पड़ेगा,
ठीक है, ओके। अब इसे नोट करना तो इसे नोट कर लो, नहीं तो छुट्टी करो, ठीक है जी।